अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से सामान आयात करने वाले देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा, इस आदेश का मकसद ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सीमित करना है। नए फैसले से वैश्विक बाजारों में हलचल मचने की देखिए आशंका है, क्योंकि कई देश ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते रखते हैं और माना जा रहा है कि इस कदम से अमेरिका और उसके सहयोगियों की कूटनीतिक रणनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। तो अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह की खाई लगातार युद्ध के तौर पर दिखाई दे रही है, उस बीच ट्रंप का एक और बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। सीधे तौर पर ट्रंप ने कहा है कि अतिरिक्त शुल्क यहां पर भुगतना होगा जो ईरान के साथ व्यापारिक संबंध यहां पर रखेगा, यानी कि ईरान से सामान आयात करने वाले देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है। देखिए, ईरान और अमेरिका इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने हैं। और देखिए, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के पीछे एक दिन पहले ओमान में हुई शांति डील को लेकर बैठक का असर बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों ने मस्कट में हुई बैठक के दौरान अपनी अपनी मांगें रखी। ईरान ने पहले कहा था कि बातचीत सिर्फ उसके परमाणु कार्यक्रम तक ही सीमित रहेगी, लेकिन अमेरिका ने ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने और एनरिच्ड यूरेनियम के अपने स्टॉक को खत्म करने की मांग रखी। बातचीत खत्म होने के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रखने के समझौते के साथ ये बैठक खत्म हुई है। दोनों पक्षों ने अपने अपने नजरिए और मांग को रखते हुए अपने नेताओं से सलाह के बाद बातचीत के अगले दौर के बारे में फैसला लेने पर सहमति जताई है। इसके अलावा ईरान की तरफ से यह भी बयान सामने आया कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन ये हुआ तो हम तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग के बाद कहा कि ईरान समझौते के लिए बेकरार है। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, लेकिन ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। One thing, and right up front, no nuclear weapons. If we could have made that deal 2 years ago, we would have made that deal, but they weren't willing to do that. Now they are willing to do it. So they're willing to do much more than they would have a year and a half ago, or even a year ago when don't forget, we've only been doing this for exactly 1 year. And we started with them a few months after the beginning of this term. This term has been amazing. But the results could surprise people. If they would have offered this deal originally when we first started, it would have been accepted immediately. We'll see what happens. देखिए, वही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मस्कट में हुई बातचीत को सकारात्मक यहां पर बताया। उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान ईरानी जनता के हितों और उनके अधिकारों का पूरा ध्यान रखा गया। दोनों पक्षों के बीच आमतौर पर बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपनी चिंताएं, आशंकाएं और हित सामने रखे और साथ ही दूसरे पक्ष की बात भी सुनी गई। उन्होंने इसे एक अच्छी शुरुआत यहां पर बताया। दोनों देशों के ने बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है और अगले दौर की तारीख और जगह जल्द यहां पर तय की जाएगी। आपको बता दें कि ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि फिलहाल प्रक्रिया भरोसा कायम करने के चरण में है। در مجموع میتونم بگم که شروع خوبی بود، ولی ادامه اون منوط به این هست که ما در به اصطلاح پایتخت‌ها مشورت‌هایی رو انجام بدیم و در مورد چگونگی ادامه تصمیم بگیریم. अमेरिका और ईरान की मीटिंग फिक्स हुई, ईरान और इजराइल का एजेंडा फिक्स हुआ, तो क्या मीटिंग का रिजल्ट भी फिक्स कहा जाएगा? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर मीटिंग को लेकर दुनिया को परेशान करने वाली सबसे बड़ी खबर आखिर क्या है?
क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग ही पश्चिम एशिया और खासकर इजराइल के लिए सबसे बड़ा मैसेज है। खुर्रम शहर 4 लॉन्च करके ईरान ने बता दिया है कि वो अमेरिका से बात तो करेगा लेकिन मिसाइल भी फायर करेगा। यही वजह है कि इजराइल ने ओमान में हुई मीटिंग को पहले ही फेल बता दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने मीटिंग से पहले ही छाप दिया कि इजराइल मान कर बैठा है कि ईरान से बातचीत नाकाम होगी। जेरूशलम पोस्ट ने रिपोर्ट छापकर पूछा कि जब ईरान सबसे कमजोर हालत में था तो अमेरिका उससे बात क्यों कर रहा है। इजराइल का मीडिया बता रहा है कि नेतन्याहू को ईरान से बातचीत नहीं, बम के धमाके चाहिए और यही मैसेज वो ट्रंप को देना चाहते हैं। Supreme leader in Iran be worried right now? I would say he should be very worried, yeah. He should be. As you know, they're negotiating with us. इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने वॉर रूम में ईरान की मिसाइल भी देखी और ओमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत गौर से परखा और उनको समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग करके इजराइल को फंसा दिया है, क्योंकि अब ईरान पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। ये तस्वीरें देखने के बाद नेतन्याहू ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आए इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। नेतन्याहू ने वार्निंग दी है कि ईरान से बात नाकाम रही और वो इजराइल की डिमांड नहीं माना तो इस बार इतनी ताकत से हमला किया जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। क्या इजराइल की एयरफोर्स अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाने जा रही है? क्या एक साथ उड़ेंगे सैकड़ों जेट जिसमें इजराइल के सबसे खतरनाक फाइटर होंगे? नेतन्याहू ने अपनी फायर पावर दिखानी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल ये है, क्या तेहरान का ये हाल करना चाहते हैं नेतन्याहू? क्या इजराइल के फाइटर जेट बर्निंग तेहरान बनाने जा रहे हैं? नेतन्याहू का दावा बता रहा है कि वो ईरान और इजराइल के युद्ध की सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ आग, धमाके और जलता हुआ ईरान है। सवाल ये है, क्या ट्रंप इस बार इजराइल को काबू में रख पाएंगे या 2025 की तरह फेल साबित होंगे? We will see what comes of those. The president is standing by for an update from them. ओमान में मीटिंग हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से अमेरिका का जो डेलीगेशन मिला उसमें ट्रंप के सबसे भरोसेमंद डिप्लोमेटिक कमांडर स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी साथ रहे। जो मुद्दे उठे उसमें सबसे खास ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान में यूरेनियम का संवर्धन हो। ईरान ने कह दिया है कि संवर्धन ईरान में ही होगा। अमेरिका ने कहा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज घटे। ईरान ने कह दिया मिसाइल पावर पर कोई बात होगी ही नहीं। अमेरिका ने कहा हिजबुल्ला, हमास और हूथी से संपर्क तोड़ो। ईरान ने कह दिया फिलिस्तीन के मुद्दे से कोई समझौता नहीं होगा। इस जवाब के साथ ईरान ने बता दिया कि वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। पاهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پشت به پشت مملو از امیران، سرداران، افسران و سربازانی است که تا لحظه آخر از این کشور دفاع خواهند کرد. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका उस पर हमला करे। लेकिन ईरान ने खुर्रम शहर 4 को फायर करके बता दिया कि उसका इरादा क्या है। खुर्रम शहर 4 कितनी खतरनाक मिसाइल है इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी है और बेन्यामिन नेतन्याहू को भी। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज
2000 किलोमीटर। ईरान की गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। जून 2025 में हुए युद्ध के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत को फिर से बढ़ाया है, उन्हें और खतरनाक बनाया है। ईरान ने ऐसी मिसाइल तैयार की है जो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें सबसे खतरनाक ईरान की 3 नई मिसाइलें हैं जो तेज हैं और इजराइल के रडार सिस्टम को चकमा देना जानती हैं। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की हज कासिम मिसाइल, रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास। और ईरान की खैबर शिकन मिसाइल भी इजराइल को अपनी रेंज में रखती है। कुल मिलाकर ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल बड़ी खास मिसाइल है जो इजराइल के एक एक इंच को कवर करती है। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं और इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी हैं। और ऐसे टारगेट पर ईरान की मिसाइलों ने जून 2025 में लगातार स्ट्राइक की है। अब अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो खामनेई का ऑर्डर फौरन आएगा। ये बात ट्रंप भी जानते हैं। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है वो इजराइल पर हमले के लिए तैयार है। देखिए, दोनों नेता बातचीत को बेशक सही दिशा में बता रहे हों, लेकिन उनकी मांगे टकराव की तरफ साफ तौर पर इशारा कर रही हैं। और शायद इसलिए अमेरिका ने ओमान में मीटिंग से ठीक पहले ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सख्त चेतावनी दी है। वर्चुअल अमेरिकी दूतावास ने कहा कि देश में सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब हो गई है। बढ़ती अशांति, पाबंदी और यात्रा में रुकावटें लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं। और ईरान को लेकर ट्रंप के फैसले का बहुत घातक अंजाम भी हो सकता है। ये बात ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को समझा दी है। अगर युद्ध हुआ तो समझ लीजिए इजराइल का हर मिलिट्री बेस ईरान के टारगेट पर होगा। नेतन्याहू को भी पता चल गया है कि इजराइल में आखिर कौन कौन से मिलिट्री अड्डों पर ईरान की पैनी नजर है। युद्ध तो ट्रंप फाइनल कर चुके हैं, लेकिन ईरान से जंग एक तरफा नहीं होने वाली। ये बात अमेरिका और इजराइल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ईरान के टारगेट पर नेतन्याहू के कौन कौन से मिलिट्री अड्डे हैं, ये रिपोर्ट नेतन्याहू और उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के होश उड़ा सकती है। पहला है रमात डेविड एयरबेस, उत्तरी इजराइल में बड़ा सैन्य अड्डा। यहां है F-16 फाइटर जेट। जिम्मेदारी है लेबनान और सीरिया में ऑपरेशन। रमात बेस पर इजराइल के 40 से 50 F-16 तैनात हैं। दूसरा है तेल नौफ एयरबेस, मध्य इजराइल में रेहोवोत के पास में एक बहुत अहम अड्डा, जहां फाइटर जेट भी हैं, ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टर और ये ड्रोन बेस भी है। यहां इजराइल ने 40 F-15 रखे हैं और अमेरिका से मिले 20 CH-53 हेलीकॉप्टर भी हैं। इजराइल की वायुसेना में एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 16 से 10 जेट होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिहाज से इसकी तादाद कम ज्यादा होती रहती है। वहीं मिशन के हिसाब से UAV को अलग अलग अड्डों पर तैनात किया जाता रहा है। लेबनान और गाजा में लगातार ऑपरेशन की वजह से इनकी जरूरत लगातार बनी रहती है। अब देखिए कुछ और बेस। पालमशिम एयरबेस, मध्य इजराइल में इस अड्डे को स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है। यहां इजराइल की मिसाइल टेस्टिंग साइट भी है।
यहां पर इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। यहां इजराइल ने सपोर्ट और अटैक रोल के 50 हेलीकॉप्टर तैनात किए हुए हैं। मध्य इजराइल में हेत्जोर एयरबेस, अशदोद के पास इस अड्डे में कोई फाइटर स्क्वाड्रन तो नहीं। अब ये इजराइल के घातक ड्रोन स्क्वाड्रन्स का बड़ा अड्डा बन चुका है। यहां पर इजराइल के हेरोन और ऑर्बिटर जैसे ड्रोन तैनात हैं। आपने इजराइल के 4 अड्डे देख लिए, लेकिन ईरान इजराइल के सबसे सीक्रेट मिलिट्री बेस के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान करके बैठा हुआ है। ये वो अड्डा है जिस पर ईरान सबसे ज्यादा मिसाइल बरसा चुका है। नेवातिम पर पहला हमला हुआ 1 और 2 अक्टूबर 2024 की रात, जब ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक करके इजराइल से हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया। नेवातिम पर दूसरा हमला हुआ जून 2025 में, जब इजराइल पर काउंटर अटैक के दौरान ईरान ने नेवातिम में कई बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया। इन दोनों हमलों ने इजराइल को बता दिया कि उसका सबसे सुरक्षित अड्डा ईरान की जद में है। यही वजह है कि इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा दक्षिण में है। नेतन्याहू ने अपने दक्षिण के सभी मिलिट्री बेस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है।